हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अभी हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों का ही हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये तीनों एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूफ करते हैं। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम इसमें उल्टा मान लेते हैं कि सपोज़ कर लो कि ये एक रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो ये ए बाई बी के फॉर्म में हो जाएगा। ए और बी क्या है, तो ये दोनों एक को प्राइम नंबर है, यानी किसी के टेबल में नहीं आता है। एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आगे हम सॉल्व करें तो ये 1b से मल्टीप्लाई होकर b हो जाएगा और √2a से मल्टीप्लाई होकर √2a हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ b हुआ, इसको मल्टीप्लाई किए √2a हो गया। अब a को b के नीचे हम कर सकते हैं, इधर √2 को जैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो √2 जैसे का वैसे हो गया, a जो है b के नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे कि हियर b बाई a इज़ रेशनल बट √2 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि सिंस रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल, रेशनल इरेशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे रेशनल इरेशनल के इक्वल आ रहा है। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये अराइज हुआ क्योंकि हमने एजम्पशन ही इनकरेक्ट माना था। हमने एजम्पशन रेशनल मान लिया था। इस तरह से यहाँ इस वजह से यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो अराइज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। हेंस लिख सकते हैं 1/√2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इस क्वेश्चन की भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें भी मान लेंगे कि लेट अस सपोज 7 + √5 इज़ रेशनल। अब रेशनल है तो इसमें भी उसी प्रकार से हम इसको भी a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी किसी के टेबल में नहीं आता है। एंड b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अब इसमें ये जो 7 है बस हम इस b के नीचे कर दिए। इसमें आगे आपको सॉल्यूशन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आ गया यहाँ पे रेशनल और ये यहाँ पे आ गया ये यहाँ पे आ गया इरेशनल और ये यहाँ पे आ गया रेशनल। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता है। तो लिखेंगे हियर a बाई 7b इज़ रेशनल बट √5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल, क्योंकि रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन ही इनकरेक्ट माना था। तो सो हम कह सकते हैं कि 7 + √5 अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसको समझते हैं। ये भी सेम उसी तरह से करेंगे यहाँ पर भी कि लेट अस सपोज 6 + √2 इज़ रेशनल। यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना था, यहाँ पर भी उल्टा मान लिए कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसको भी हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ a और b क्या है, तो एक को प्राइम नंबर है एंड b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब 6 को हम इस साइड कर देंगे तो √2 इक्वल टू a बाई बी -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a - 6b बाई b हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम बस यहाँ पे लिख देंगे, √2 जैसे का वैसे रहने दिए, इसको सॉल्व किए तो a - 6b बाई b आ गया। अब यहाँ पर उसी तरह देखेंगे कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है जबकि ये जो है वो रेशनल है। तो लिखेंगे कि हियर a - 6b बाई b इज़ रेशनल बट √2 इरेशनल। तो फिर से लिखेंगे कि रेशनल इरेशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो फिर से ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन ही इनकरेक्ट मान लिया था। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर 6 + √2 इज़ रेशनल। जब ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक इरेशनल होगा। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी एक्सरसाइज को इसी तरह से बनाने के लिए सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। थैंक यू।